हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में यानी उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। करा कि एक हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे से एक जहाज उड़ा जो कि उत्तर दिशा में गया, एक हवाई जहाज उड़ा जो कि पश्चिम दिशा में गया। कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहेंगे। चलिए हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन देखने पर आप लोग को लांग लग सकता है, बड़ा लग सकता है देखने पर केवल, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत छोटा भी है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एक हवाई अड्डा यहीं पर, ठीक है ना। ये क्या है? एक हवाई अड्डा। आप कहेंगे बहुत बड़ा हवाई अड्डा बना दिए, ठीक है ना। तो हम मतलब एक तरह मान लीजिए क्या है? हवाई अड्डा है, ठीक है ना। अब देखिए एक जहाज उड़ा जो कि किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा को हम ऊपर बना लें, ये हमारा कौन सा हो गया? उत्तर दिशा। जब उत्तर दिशा हो गया तो नीचे वाला क्या होगा? हमारा दक्षिण दिशा होगा कि नहीं होगा? दक्षिण दिशा होगा। तो दाहिने साइड वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरब हो जाएगा। और बाएं साइड वाला क्या हो जाएगा? हमारा पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है ना। ध्यान लिख दें पूरब, पूरब है हमारा क्या हो गया? उत्तर लिख दें, यहाँ उत्तर दिशा हो गया, ठीक है ना। है हमारा क्या हो गया? पश्चिम, पश्चिम, ठीक है ना। और नीचे क्या हो गया? दक्षिण, दक्षिण दिशा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हवाई अड्डा लिख दें, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा को भी हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए कह रहा है पहला जहाज जो उड़ा है वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा है, यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है? वो 1000 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। चलिए किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में चला जा रहा है, ठीक है। चलिए है उत्तर दिशा यही है ऊपर की ओर। चलिए अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यानी जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी हवाई यानी जहाज एक है, पहले जहाज द्वारा क्या लिखेंगे? पहले जहाज द्वारा, पहले जहाज द्वारा, पहले जहाज द्वारा किस दिशा में? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक ना। कितना समय तक उड़ रहा है उत्तर दिशा में? तो 1.5 घंटे ना। तो 1.5 घंटे में यानी 1/2 घंटे में चली गई दूरी में, चली गई दूरी, चली गई दूरी निकालना, दूरी बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए हम पहले ई पता कर लें वो 1.5 घंटे में उत्तर दिशा में कितना दूरी तक गया है, पहले इसको हम ज्ञात कर लें। तो इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम जानते हैं, एक फार्मूला चाल बराबर क्या होता है? चलिए यहीं पर लिख दें, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना, समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक ना। यही लिख दें दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय लिख दिए, समय हो गया, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए चाल है, कितना चाल दे दिया है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। अब कितना समय उड़ रहा है वो? 1.5 घंटे तक ना। तो 1.5 घंटे को लिख सकते हैं हम 1/1/2, यानी 1000 गुणे 2 × 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/2 हो जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा के बार में? 500 बार में 500 को उड़ा 3 में करेंगे 5 3 1500, 1500 क्या हो गया? किलोमीटर। यानी वो उत्तर दिशा में कहाँ तक चला गया? 1500 किलोमीटर तक। मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 1500 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया, 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पूरब दिशा में तो जा नहीं रहा, तो पूरब दिशा को मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब वो दक्षिण दिशा में भी नहीं आ रहा, तो दक्षिण दिशा को भी मत बनाइए, दक्षिण दिशा को भी हम मिटा दिए। अब जा रहा था उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में कहाँ तक पहुँच गया? 1500 किलोमीटर तक। अब जाएगा फिर किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। चलिए उसको भी लिख लेते हैं कि दूसरे जहाज द्वारा किस दिशा में? पश्चिम दिशा में,
पश्चिम दिशा में, ठीक ना, कितना 1.5 घंटे में, 1/2 घंटे में, यानी उतना ही समय ये भी चल रहा है, 1.5 घंटे में चली गई दूरी। अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय ना, चाल गुणे समय। अब ई कितना चाल से चल रहा है, दूसरका वाला चल रहा है कितना की स्पीड से, दे दिया 1200 की स्पीड से, हाँ 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 1200 हो जाएगा गुणे समय कितना लग रहा है, उतना ना 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा को 3/2 लिख सकते हैं ना, कैसे, देखिए 2 कम 2 1 3/2 लिख सकते हैं। तो उसको तो 2 से काटेंगे के बार में कटेगा 600 बार में, कितना बार में, 600 बार में। अब 600 का गुणा 3 में करेंगे 6 त्रिक 1800 किलोमीटर चल दिया। यानी ई देखिए, ई पश्चिम दिशा में कितना चला, ये 1800 किलो, मान लीजिए पश्चिम दिशा में यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच गया, तो कितना दूरी चला होगा ये, 1800 किलोमीटर चला हो गया। अब देखिए पश्चिम दिशा में दूसरका वाला हवाई जहाज यहाँ पहुँचा है, पहलका वाला हवाई जहाज उत्तर दिशा में यहाँ पहुँचा, करा इन्हीं दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी है ये उतना होगा का, यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक, ठीक। अब देखिए कहीं ये तो त्रिभुज बन गया का, वो भी समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ऐसी चलेंगे तो यहाँ हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक ना। चलिए यहाँ 90 अंश का कोण बन गया, तो इसका नाम दे दीजिए A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, यहाँ C दे दीजिए। जब एक का कोण 90 अंश का बन गया, एक त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना, चलिए लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको देखिए A भुजा पता है, A नहीं पता, इसको हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। चलिए लगा देते हैं, यानी चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, कैसे, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB का स्क्वायर और प्लस किसके, BC का स्क्वायर। तो AC हमको ही ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना निकला 1500, तो 1500 रख लीजिए यहाँ, 1500 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना, प्लस BC का मान कितना निकला 1800 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 में 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। लेकिन यहाँ डबल जीरो भी है ना, तो डबल जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो हो जाता है, 2 जीरो रहता तो स्क्वायर करने में 4 जीरो हो जाता, 3 जीरो रहता तो 6 जीरो हो जाता। यहाँ 2 जीरो है ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए हमारा क्या है, 18 की स्क्वायर करेंगे, 18 में क्या होता है 324 होता है, 324। लेकिन डबल जीरो तो स्क्वायर करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेना सबको, 4 जीरो में 4 जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 5, यानी 500 कितना हो जाएगा 549। उसके बाद 4 ठो जीरो आ गया, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर इसको लिख सकते हैं करड़ी में, देखिए स्क्वायर को उधर भेजे थे करड़ी में चला गया 549, उसके बाद 4 ठो जीरो, 1 2 3 4 ठो जीरो निकल गया। अब देखिए AC बराबर हम अभी तुरंत बताए हैं, जब स्क्वायर करते हैं तो जीरो का डबल हो जाता है, ना। उसी का उल्टा भी होगा, जब वर्गमूल निकालेंगे यानी 4 जीरो रहेगा तो 2 जीरो हो जाएगा, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाता है। तो इसी तरह वर्गमूल में, और यदि वर्गमूल निकालते समय 4 जीरो रहेगा तो वर्गमूल निकालते समय 2 जीरो हो जाएगा। ऐसे देख लिए, वैसे नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको है 549 का गुणनखंड करिए, 549 का, ठीक है। देखिए 3 से काटे कट जाएगा, 3 करना 3 कितना बचा 2, 3 8 24, 3 3 का 9, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 करना 3, फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब कैसे कटेगा, ये 61 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 61 करना 61, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 61 गुणे। अब इसको देखिए 4 ठो जीरो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10, ऐसे वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए एक 10 का जोड़ा बन गया, एक 10 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा हमको
3 बाहर निकल जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा और फिर 10 बाहर निकल जाएगा और कड़ी में बचेगा क्या, खाली 61 बचेगा, ठीक है। तो AC बराबर मिल जाएगा 3 दहा में 30, 30 दहा में 300, 300 कड़ी में 61, यानी AC का मान कितना मिल गया, 300 कड़ी में 61 किलोमीटर, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AC था ना, तो AC का मान कितना आ गया, 300 कड़ी में 61 किलोमीटर थे। लिख लेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AC बराबर कितना निकल गया, 300 कड़ी में 61 किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर। बस यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसको मतलब ये हमारा रफ क्या था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 खम्भे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 2 खम्भे हैं जो समतल भूमि पर गाड़े गए हैं, ठीक है। चलिए 2 खम्भे बना लें जिनकी ऊंचाइयाँ कितना दे दिया है, एक तो 6 मीटर का, दूसरा का 11 मीटर का, ठीक है। चलिए एक तो 6 मीटर का खम्भा यहाँ पर, ठीक है, एक कितना है 6 मीटर का, एक थोड़ा बना लीजिए 11 मीटर का, तो 11 मीटर वाला बड़ा रहेगा थोड़ा सा ना 6 मीटर वाले से। चलिए ये हमारा कितना हो गया, 11 मीटर का हो गया, ये कितना हो गया, 6 मीटर का हो गया। अब देखिए करा कि इन दोनों खम्भों के अनुपात बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 12 मीटर दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया है, 12 मीटर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर दे दिया। अब देखिए जब है नीचे से यहाँ तक की दूरी 12 है तो ऊपरों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 होगा का, ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों खम्भा सीधा जाएगा ना, जितना दूरी यहाँ रहेगा उतना दूरी यहाँ रहेगा, उतना दूरी यहाँ रहेगा, तो ये दूरी कितना हो गया हमको 12 मीटर। अब कह दिया है कि इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए खम्भा, पहले वाले खम्भे का शीर्ष ए वाला है, दूसरे वाले खम्भे का शीर्ष ए वाला, तो इन्हीं दोनों शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना हमको। चलिए इसी को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए यानी इनके ऊपरी सिरों को या तो शीर्षों का, यानी कि ऊपरी सिरा क्या है, ये तो इसका ऊपरी सिरा यहाँ पर है, इसका ऊपरी सिरा यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अब इसका चलिए कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा बिंदु ए है, इस बिंदु को बी मान लीजिए, इस बिंदु को सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए हमने ABCD ई मान लिया। अब देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में कहीं यदि हमको समकोण त्रिभुज मिल जाए, यानी उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमको AC का मान निकल जाएगा ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि हमको हाई दूरी तो पता है, हाई दूरी पता है ना, ए से लगाए बी तक की दूरी पता है, यदि हाई BC पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। BC पता चल जाएगा तो हम कह देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या ज्ञात कर लेंगे, AC, यानी दोनों खम्भों के सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमको BC कैसे पता चलेगा, चलिए सबसे पहले BC को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी BC ज्ञात करने के लिए है BC क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BE माइनस, यानी पूरा में से हम इतना घटा देगा। अब इतना कैसे घटाएंगे, इतना हमको तो नहीं पता है। इधर देखिए जब हाई इतना 6 मीटर है तो हाई इतना कितना होगा, 6 मीटर होगा ना। देखिए क्योंकि इससे यानी जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर काटेंगे तो क्या 6 मीटर का मिलेगा ना। 11 मीटर थोड़ा सीधा लिखिए, 11 मीटर, पूरा दूरी कितना है 11 मीटर है। लेकिन हाई इतना 6 मीटर है तो हाई इतना 6 मीटर होगा, कितना मीटर, 6 मीटर हो जाएगा। अब देखिए पूरा दूरिया में से 11 में से हाई 6 मीटर काट के निकाल दें तो BC हमारा निकल जाएगा ना, कितना बचेगा, 5 मीटर बच जाएगा, ठीक ना। चलिए BC को ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर क्या, पूरा दूरी कितना है CE माइनस उसमें से कितना घटा दें, BE को घटा दें
बी ई को घटा दें, यानी पूरा कितना था 11 सी ई था, उसमें से बी ई को कितना घटाएंगे 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा 5 मीटर, यानी बी सी बराबर कितना मिल गया हमको 5 मीटर। ये हमारा कितना मिल गया 5 मीटर मिल गया, बी से सी तक की दूरी 5 मीटर मिल गया। अब देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दें हम, यानी चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, हमको क्या मिला ए बी सी समकोण त्रिभुज मिला। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन में मतलब दिया है उसको भी लिख लिया जाएगा। क्या दिया था हमको, यानी दोनों खम्भे को ऊंचाई दे दिया है, ठीक ना, यानी पहले खम्भे की ऊंचाई कितना दे दिया, पहले उसको भी यहाँ लिखेंगे खम्भे, पहले खम्भे की ऊंचाई कितना था 6 मीटर ना, 6 मीटर लिख लिए। दूसरे खम्भे की ऊंचाई कितना है, दूसरे खम्भे की ऊंचाई, दूसरे खम्भे की ऊंचाई कितना है, ये हमारा 11 मीटर था, 11 मीटर लिख लिए। और दोनों खम्भों के यानी आधार के बीच की दूरी कितना दिया, पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया 12 मीटर ना। दोनों खम्भों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया 12 मीटर दिया है ना, 12 मीटर। दोस्तों परीक्षा में आप लोग को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा सब कुछ, यानी आप लोग को यहाँ आप लोग को ये नहीं दिखाना कि हम कितने स्मार्ट हैं, आपको सबको लिख के दिखाना है, यानी कैसे कैसे लिखा जाता है। 10 में केवल इसी पे नंबर मिलता है आपको, लिखने के तरीके से, यानी कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, नहीं, उसमें भी नंबर कट सकता है जब तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए जो कुछ भी दिया था उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज लगाइए किसमें, अब चलेंगे त्रिभुज किसमें ए बी सी में, तभी तो ए सी मिलेगा, तो ए बी सी में, ठीक ना। कौन त्रिभुज समकोण, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण क्या हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC का मान कितना दिया है, कितना निकाले यहाँ पर देखिए 5 मीटर ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 बचे 25 प्लस 12 बराबर में 144, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 25 में 144 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 होता है, कितना 169, यानी हमको मिल गया AC का स्क्वायर बराबर 169। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 169 हो जाएगा, तो यानी AC बराबर इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13, यानी 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13, तो जोड़ा बन गया क्या, यानी AC बराबर कितना हो गया 13 मीटर है ना, इसका 13 मीटर आ गया। यानी हमको ये पता चल गया कि खम्भे A के ऊपरी सिरा और खम्भे B के ऊपरी सिरा के बीच की दूरी कितना है 13 मीटर है। यहाँ लिखेंगे अतः दोनों खम्भों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, बीच की दूरी बराबर 13 मीटर आ गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।